हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कनेक्ट विद मैथ्स। जो कि पहले था लर्न पीसी विद राहुल सर। अब हमें इसमें केवल मैथ्स का सब्जेक्ट देखना है ना, मैथ्स के सवाल देखने, मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखने, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया कनेक्ट विद मैथ। क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम करीब आने वाला है और हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस के सवाल जो हमारे स्कोर को बूस्ट करने वाले हैं ना। तो ये सीरीज का हमारा चौथा वीडियो है। आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं टोटल 4 क्वेश्चन जो अलग अलग प्रकार के होंगे और ये सवाल जो है मोस्टली जीडी में आ ही जाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। एक व्यक्ति है जो नदी में तैर रहा है। एक व्यक्ति जो है सो नदी में तैर रहा है। अब बताया क्या जा रहा है इसके बारे में कि ये 11 घंटे में 88 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। 88 किलोमीटर ना, 88 किलोमीटर 11 घंटे में 88 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कब? जब ये धारा की दिशा में तैरता है। जिस और नदी बह रही है उसी और अगर ये व्यक्ति तैरता है तो उसका वो बोलता है कि 11 घंटे में 88 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। वही अगर वो विपरीत दिशा में चले, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि जिधर करंट है उधर ना चल के दूसरे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो तैरे तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये 12 घंटे में केवल 72 किलोमीटर चल पा रहा है, तैर पा रहा है ना। ये केवल 72 किलोमीटर तैर पा रहा है। सब पूछा जा रहा है कि इसमें जो धारा की चाल है वो कितनी है ना। इसमें धारा की जो चाल है वो कितनी है। देखिए इस प्रकार का सवाल जो है सो अक्सर इस एग्जाम्स में आते रहते हैं और इसको हम एकदम आसानी से बनाना सीखेंगे। इसको एक ही इक्वेशन से हम हमेशा बना सकते हैं। क्या है? x प्लस वाई और एक x माइनस वाई है ना। x प्लस वाई, दूसरा क्या है? x माइनस वाई। यहाँ पे x जो है सो ये है व्यक्ति की, या फिर अगर इसमें नाव होगा तो उसकी चाल है ना, व्यक्ति की चाल। ये किसका चाल है? व्यक्ति का। और यहाँ पे y जो है सो ये है धारा की चाल, धारा की चाल। अब जब यहाँ पे x और प्लस y आया है ना, जब भी दोनों के बीच में प्लस है तब वो स्पीड लेंगे जो वो धारा के साथ तैर रहा व्यक्ति, वो स्पीड लेंगे जो धारा के साथ तैर रहा। ये कौन सा है? धारा के साथ। ये धारा के साथ वाला स्पीड है। और ये क्या है? धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में। तो जब x प्लस वाई आए तो हम लेंगे धारा के साथ वाला, धारा के साथ वाला। तो यहाँ पे हमको स्पीड तो नहीं दिया गया लेकिन हम निकाल सकते हैं ना। 88 को 11 से भाग दे देंगे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 88/11। ये कब लिखे? जब ये उसी डायरेक्शन में तैरेगा जिस तरफ नदी बह रही है। और जब माइनस आए तो लगाएंगे वो स्पीड जो नदी के विपरीत दिशा में तैरने पर आता है। तो नदी में विपरीत दिशा में तैरने पर कितना जाएगा? 72 नीचे 12 है ना, 72/12। तो यहाँ देखिए ये कट जाएगा 6, यहाँ इसको काट दे दिया जाएगा 8 है ना। 11 88 12 6 72 ये आ गया। तो यहाँ लिखता है x प्लस वाई जो आ गया हमारे पास 8 आ गया, और x माइनस वाई ना, x माइनस वाई जो आ गया वो 6 आ गया। हमें निकालना है धारा की चाल, हमें निकालना है धारा की चाल, मतलब कि y निकालना है ना। हमें क्या निकालना है? y। तो यहाँ क्या करेंगे? हम घटा सकते हैं। यहाँ क्या करेंगे? इसको हम घटा देंगे, इसमें इसको घटाएंगे तो ये माइनस बन जाएगा, इसको यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस था, माइनस पहले था, यहाँ प्लस हो जाएगा, अब यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो कितना हो गया? 2y। यहाँ कितना हो गया? 8 में गया 6, तो यहाँ पे बच गया 2। 8 में 6 गया है ना, तो बच गया 2। अब यहाँ पे 2y बराबर 2 है, तो यहाँ पे y जो आ जाएगा वो 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ की धारा की जो चाल है, धारा की चाल है वो कितनी है? 1 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। एक हमें आयत दे दिया गया, हमें एक आयत दे दिया गया। आयत क्या होता है? आयत होता है समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों एंगल जो होता है 90 का होता है, और साथ ही साथ आमने सामने वाली भुजा एक दूसरे से बराबर होती है, एक दूसरे से बराबर होती है। ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, तो इसको बोलेंगे आयत। और साथ ही साथ ये एंगल ये और ये,
चारों एंगल 90 बनेगा तो इसको हम बोलेंगे आयत। अब क्या बोल दिया है कि इसका जो लंबाई है ना, इसका जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा लंबा है। मतलब अगर हम बी को, है ना, चौड़ाई को अगर हम x मानते हैं तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा 3x। अगर हम चौड़ाई को b मानते हैं तो इसका लंबाई 3 गुना उससे ज़्यादा का हो जाएगा, मतलब 3x हो जाएगा। अब क्या बोला कि अगर लंबाई में 7 सेंटीमीटर घटा दिया गया, है ना, ये सेंटीमीटर में पहले से था, अगर उसमें फिर से हमने 7 सेंटीमीटर घटा दिया और इसमें 7 सेंटीमीटर जोड़ दिया, L2 जो है इसमें 3x माइनस 7 कर दिया, 3x माइनस 7 मतलब इसमें 7 सेंटीमीटर घटा दिया, और B2 जो है सो इसमें x प्लस में 7 कर दिया हमने, मतलब इसमें 7 जोड़ा है, इसमें 7 घटा है। तो अब क्या बोल रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 21 से बढ़ जाता है। मतलब जो पहले था, पहले ये जो कुछ था उसमें 21 जुड़ जाता है, 21 सेंटीमीटर उसमें और जुड़ जाता है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें और जुड़ जाता है। कब? जब इसमें हमने लंबाई में 7 घटाया और चौड़ाई में 7 जोड़ दिया। तो पूछ ये रहा है कि इस आयत का शुरू में जो लंबाई था वो कितना था। तो चलिए इसको देखते हैं। हमें दे दिया गया लंबाई दोनों का, शुरू का लंबाई साथ में चौड़ाई। तो यहाँ पे अगर हम एरिया निकालें तो क्या आ जाएगा L क्रॉस में B, L क्रॉस में B मतलब कि कितना हो जाएगा 3x इंटू एक्स, मतलब कि 3x स्क्वायर। कितना आ गया? शुरू का जो एरिया आया वो कितना आया 3x स्क्वायर। अब क्या बोला, जो शुरू का एरिया था उसमें 21 जो बढ़ गया, कब? जब 7 घटाया और 7 बढ़ाया। जब लंबाई में 7 सेंटीमीटर घटा दिया और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर जोड़ दिया तो उसका एरिया जो है तो क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। मतलब जो पहले था उसमें 21 सेंटीमीटर और जुड़ जाएगा। तो कब ये हुआ? देखिए सबसे पहले 3x माइनस 7, ये इसका लंबाई है ना, ये इसका लंबाई, और इसका चौड़ाई कितना है x प्लस में 7। यहाँ क्या कर रहे हैं, दोनों को गुना कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ क्या निकलेगा हमारा एरिया निकलेगा। अब एरिया जो है सो बढ़ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर से, पहले जो था उसमें 21 सेंटीमीटर और बढ़ गया। तो पहले कितना था 3x स्क्वायर प्लस में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बढ़ा और ये पहले से था। जब 3x लंबाई था और x केवल चौड़ाई था, इसका एरिया 3x स्क्वायर था, और जब ये 7 सेंटीमीटर लंबाई में घटा और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई में बढ़ गया तो इसका एरिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ गया। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाता है ना। ये लेंथ आ गया जब उसमें 7 सेंटीमीटर घटाया, ये लेंथ आ गया तब जब 7 सेंटीमीटर उसमें जोड़ दिया गया। तो यहाँ से हमने इसको गुना करते हैं, इसको इससे करते, पहले कितना था 3x स्क्वायर, फिर इसको इससे करते माइनस प्लस ना 21x, है ना, इसको इससे किया हमने। तो ये 7 या 21 हो गया, x का x आ गया। अब इसको इससे करते हैं, कितना जगह 7x, इसको इससे करते माइनस 49 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 21, ये आ गया। इस तरह का इक्वेशन यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये कट गया। अब यहाँ पे 21, यहाँ पे 7, यहाँ पे 21 माइनस 7 आ जाएगा ये 40x, और ये जो है सो उधर चल जाएगा तो ये आ जाएगा 21 और 49 हो जाएगा ये 70, ये हो गया 70। यहाँ से अगर हम x निकालें तो यहाँ आ जाएगा 70, नीचे में 14, मतलब कि 14 25 70। x कितना आ गया 5, x कितना आ गया 5। मतलब यहाँ जो शुरू का लंबाई था वो यहाँ पे हम डाल के निकाल सकते हैं। शुरू का लंबाई L था, L बराबर कितना था 3x, मतलब कि यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू डालें 3 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और अगर b की बात करें तो ये आ जाएगा कितना था केवल x, मतलब कि केवल 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा L भी निकल गया और b भी निकल गया, है ना। देखिए जो भी सवाल आता है उसको सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए कि वीडियो में कैसा कैसा हो रहा है, कितना उसका आंसर आ रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, तब तक आप वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए खुद से, है ना। हमें दे दिया गया है शशि जो है सो एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है। शशि एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, कितने का खरीद रहा है उसने 12,000 का। 12,000 रुपये में इसने एक रेफ्रिजरेटर खरीद लिया। अब क्या बोला कि इसमें उसने 1,000 रुपये का खर्च कर दिया, उसने मरम्मत में 1,000 रुपये का खर्च कर दिया। 1,000 रुपये उसने
मरम्मत में खर्च कर दिया, अब उसने उस रेफ्रिजरेटर को फिर से बेच दिया, उस जो रेफ्रिजरेटर है उसको बेच दिया, सेल कर दिया। अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 15,000 रुपये। मतलब कि इसने उस रेफ्रिजरेटर को 15,000 रुपये में बेच दिया, है ना। 12,000 में खरीदा, 1,000 रुपये मरम्मत में खर्च किया और फिर 15,000 में बेच दिया। मतलब कि इसको सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट हुआ है। तो यही जो प्रॉफिट है वही बताना है कि इसको कितने रुपए का, कितने % का प्रॉफिट हुआ है ना। रुपए में अगर बात करें तो इसको कितना हुआ, 2,000 का, इसको 2,000 का यहाँ सीधा दिख रहा है ना। अगर परसेंटेज की बात करें तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जो क्रय मूल्य है वो अब केवल क्रय मूल्य नहीं रहेगा, ये इसमें मरम्मत वाला भी जुड़ जाएगा। मतलब कि शुरू में इसका कितना था, 12,000 था, अब इसमें 1,000 और खर्च किया इसने, है ना। ये अब इसका क्रय मूल्य कहलाएगा, कितना हो जाएगा ये, 13,000। मतलब इसका जो क्रय मूल्य था, अब 15,000 में जब बेचा तब इसका क्रय मूल्य जो होगा अब कितना हो जाएगा, 13,000 रुपये। तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 2,000 रुपये का। यहाँ से निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट सबसे पहले क्या होता है, जो प्रॉफिट है उसको ऊपर लिखेंगे। प्रॉफिट कितना हुआ, 15 माइनस 13, 15,000 माइनस 13,000। अब ये प्रॉफिट हुआ किस पे है, इसको प्रॉफिट जब भी होता है क्रय मूल्य पे होता है ना, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है, 13,000 है। अब परसेंट हमको निकालना है तो यहाँ पे गुना कर देंगे हम 100 से। इसको गुना किससे कर देंगे, 100 से। तो यहाँ पे 15 में 13 गया तो ऊपर में बच गया 2,000, ये 2,000 बच गया। नीचे कितना है, 13,000 और यहाँ पे है 100। 3 जीरो से सब 3 जो गया, यहाँ बच गया 2/13। अब इसको काटते हैं, यहाँ पे कितना आता है ये, यहाँ जगह ये 200/13, 200/13। इसको भाग देते हैं, एक बार में गया 13, बच गया 7, तो यहाँ हो गया 7 और 0 70, 7 और 0 70। तो ये 5 बार में चल जाएगा, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65। तो बच गया 70 में 65 गया तो कितना बच गया, 5। तो 5 के ऊपर लिखा और नीचे 13 था तो यहाँ पे 13 लिख दिया हमने, यहाँ पे 13। तो यही आ गया इसका प्रॉफिट परसेंट, यही आ गया इसका प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरह का सवाल भी एसएससी में कभी कभी पूछ देता है, जो बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन होता है, जो बिल्कुल ही कम से कम समय में बन जाता है। तो यहाँ पे आ गया 15:5/13% का प्रॉफिट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट सवाल। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसका आंसर निकालिए, है ना। एक चोर है, चोरी करके भाग रहा है। वो चोर जो है सो चोरी करके भाग रहा है। इसमें जो चोर की चाल है, स्पीड है ना, चोर की चाल वो है 15 मीटर पर सेकेंड। चोर जो है सो चोरी करके भागा 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इस चाल से चोर भागा। अब क्या है कि 12 सेकेंड बाद पुलिस वाले को पता चलता है, कितने सेकेंड बाद, 12 सेकेंड के बाद, 12 सेकेंड के बाद पुलिस वाले को पता चलता है। मतलब कि तब तक ये जो दूरी है वो तय कर चुका, कितना, 12 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से तय कर चुका है। 12 गुना 15 हो जाएगा 180 मीटर। जब तक पुलिस वाले को पता चलता है तब तक ये चोर जो है 180 किलोमीटर तय कर चुका होता है, वहां से 180 मीटर दूर भाग चुका होता है ना। तो अब क्या है, पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ने के लिए उसी दिशा में भागता है। यहां जो पुलिस का जो चाल है, पुलिस का जो चाल है ये कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब चोर, पुलिस को पता चलता है तो पुलिस भी चोर के पीछे भागता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। मतलब चोर से जो पुलिस का स्पीड है वो ज़्यादा है, मतलब कि ये जो है सो चोर को पकड़ लेगा। अब बताना ये है कि इसको पकड़ने में जो ये दौड़ेगा उसको कितना दौड़ना पड़ेगा, चोर को पकड़ने में इस पुलिस वाले को कितना दौड़ना पड़ेगा, कितने दूरी तय करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसको सवाल को। देखिए इस सवाल जो है सो लगातार पूछ ही देता है। कभी आपको स्पीड पूछ देगा, कभी पूछ देगा टाइम कि कितना टाइम में पड़ेगा, तो कभी पूछ देगा कि डिस्टेंस कि कितने दूरी पर जाकर उस चोर को पकड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें दे दिया गया है दूरी जो तय कर लिया वो 12 सेकंड में। चोर कितना है वो 180 मीटर, 180 मीटर ये दूरी पुलिस चोर पहले ही तय कर चुका था। अब क्या है, पुलिस आया 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और चोर जो था सब 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा था। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 5 मीटर का है ना। डिफरेंस भी डिफरेंस है ना, जो चाल की डिफरेंस है वो कितना है, 20 - 15 बराबर में 5
मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये 5 मीटर 1 सेकंड में इस चोर से ज़्यादा दूरी तय कर लेगा। अगर ये 15 चला तो ये 20 चला, मतलब कि 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी ज़्यादा तय करेगा। कौन? पुलिस 5 मीटर की दूरी ज़्यादा तय करेगा। तो इसको तय कितना करना है? केवल 180 मीटर, है ना। इस 5 वाले को तय कितना करना है? 180 मीटर, मतलब कि 180 मीटर को अगर हम 5 से जब भागा देंगे तो ये आ जाएगा 5 तिया 15, बच गया 3, 3 और 0, 3 और 0 हो गया 30, 30 का जगह 6 बार में 36 सेकेंड। ये पुलिस इस चोर को पकड़ लेगा 36 सेकेंड में, अब है ना, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा था तो इस चोर को अब पकड़ लेगा केवल 36 सेकेंड में। अब बताना यह है कि इस पुलिस वाले को कितना दौड़ना पड़ा, कितना दूरी तय करना पड़ा। तो इसका स्पीड कितना था? 20 मीटर पर सेकेंड। चोर का जो चाल है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और इसका दौड़ा कितना? ये 36 सेकेंड तक दौड़ा। कितना? 36 सेकेंड तक। इसको गुना करते हैं इससे, तो 36 दूना 72 और एक जीरो यहाँ लगा दिया तो हमें आ गया 720 मीटर। कितना आ गया? 720 मीटर। मतलब पुलिस वाले को 720 मीटर दौड़ना पड़ेगा इसके पीछे, तभी ये चोर इस पुलिस वाले के पकड़ में आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये वीडियो होती खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे तो पेज को लाइक करें।